ये है एक कदम सच की ओर। आप सभी का साथी आपका स्वागत करता है। एक कदम सच की ओर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दुनिया सच के दम पे चलती है। झूठ भी मान के साथ चलती है, लेकिन दुनिया सच के दम पे चलती है, सच है। इसलिए सच की ओर कदम बढ़ाना ज़रूरी है। अब मैंने कहा कि मैं हूँ तो मेरे को बनाने वाला भी है। अब मेरे को बनाने वाला है, वो नज़र नहीं आता, दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या होता है, सच दो तरह की होती है। एक सच जो हमारे को दिखाई दे, एक सच जो हमारे को महसूस हो। लेकिन दो के अलावा एक सच ऐसी भी है जिसका ना एहसास होता ना दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वो सच है। क्योंकि बगैर करे संसार में कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी अगर जो होता है तो करने से ही होता है। अब मैं हूँ तो मेरे को बनाने वाला भी है। अगर जो मेरे को बनाने वाला नहीं होता तो मैं भी नहीं होता। अब ये सच ना तो दिखाई दे रही है ना इसका एहसास हो रहा है, लेकिन फिर भी ये सच है। और इसको मानने से ही बात बनेगी। दूसरी बात, मैंने कहा भाई ज़्यादा पढ़े लिखे इसको ज़रूर देखें। वो क्यों कहा कि ज़्यादा पढ़े लिखे ज़रूर देखें? क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे कहते हैं भगवान तो है ही नहीं। अब जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो हाई डिग्री कहाँ तक पहुँच जाता है, हाई लेवल तक साइंटिस्ट बन जाते हैं। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, तो गुरु ने उनको पढ़ाया लिखाया है, और गुरु ने जो भी समझाया है उसको मान के वहाँ तक पहुँचे हैं वो। तो इसलिए गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता है। फिर भी साइंटिस्ट कहते हैं अगर नहीं भाई हम ही हैं, ना भगवान है ना कोई और है। हो सकता अपने गुरुजनों को भूल गए होंगे, हमारे को गुरु भी थे। फिर भी ज़्यादा पढ़े लिखे जो हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में मैथ का एक पार्ट आता है जिसको कहते हैं अलजबरा। और अलजबरा का सवाल जो है ना वो ऐसा है, आगो कहता है जब तक नहीं मानोगे जब तक मैं नहीं निकलूँगा। अब मानने की भी कोई कंडीशन नहीं है कि क्या मानना है। वो कहता है जो मर्जी मान लो, लेकिन मानना पड़ेगा, बगैर माने नहीं निकलूँगा। अब या तो कोई साइंटिस्ट जो हाई लेवल पर पहुंच गया पढ़ लिख के, वो अलजबरे के सवाल को बगैर माने निकाल के दिखा दे, या अपने गुरुजनों को मानता है वो, अगर भाई इनकी पढ़ाई लिखाई के दम पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उनसे निकलवा के दिखा दे। ठीक है। अगर जो अलजबरे सवाल बगैर माने निकाल दिया तो मान लेंगे हाँ भाई भगवान नहीं, हम भी आपके साथ आपकी लाइन में लग जाएंगे। लेकिन अगर जो नहीं निकाल पाए तो फिर क्या है, अगर बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता है। और मेरे को भी जो ज्ञान दिया हमारे गुरुओं ने दिया है। अब जैसे पढ़ाई के लिए स्कूलों में जाना पड़ता है, गुरु की शरण में जाना पड़ता है, गुरु जो कहता हो मानना पड़ता है, ऐसे ही अगर जो अपने बनाने वाले को हमने ढूंढना है, उसकी तलाश करनी है, तो उसके लिए हमारे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अब गुरु की शरण में जाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन दुनिया कहती है भैया दात्म जगत अलग है। मैं कहता हूँ दात्म जगत अलग नहीं है, इसी जगत का हिस्सा है वो भी। जैसे हमारे शरीर के इतने सारे अंग हैं तो कोई भी अंग बेकार नहीं है, हर अंग का महत्व है। ऐसे ही अध्यात्म जगत में भक्ति है, तो भक्ति का भी अपना महत्व है। अब भक्ति क्या काम करती है? अब भक्ति हमारे को कर्म जो है करने की शक्ति देती है, और अच्छे बुरे कर्म की पहचान कराती है। तो ज़्यादा पढ़े लिखों से इतना ही कहना है भाई, किसी गुरु की शरण में जाओ तो तुम्हारे को पता लग जाएगा भगवान है या नहीं है। वरना ज़्यादा पढ़े लिखों के चक्कर में सारी दुनिया जो ना अध्यात्म को छोड़ के, भक्ति को छोड़ के और दूसरी दुनिया के रंग में रंग गई है, जिससे उनका जीवन जो ना बड़ा दुखी हो रहा है। और दुख को देख के, दुख देखो इंसान को तो होता ही होता है, बाकी किस इंसान को होता है किसको नहीं होता है, अपनी अपनी समझ होती है। हर किसी की अपनी समझ अपनी जगह है। अब जो गुरु की शरण में है, अब तो गुरु उसको ज्ञान देगा, ज्ञान देगा तो ज्ञान के द्वारा उसकी बुद्धि में जो भी बातें आएंगी वो बातें हर किसी के भले के लिए आएंगी। अब कहते हैं भाई भगवान कौन है, हमारे को बनाने वाला कौन है? अब हमारे को बनाने वाला जो है वो हमारे को नज़र तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी है।
अब कहते हैं भाई चल नज़र नहीं आता उसका नाम। अब जितने भी नाम हैं सारे उसी के हैं, क्योंकि जितने अक्षर बनाए किसी इंसान ने तो बनाए ही नहीं है, दुनिया बनाने वाले ने सारे अक्षर बनाए हैं। अब अक्षरों की से ही सारे नाम बने हैं, तो जो भी नाम है सारे भगवान के ही हैं। जैसे अलजबरे का सवाल निकालने के लिए मानना पड़ता है, अलजबरे का सवाल फटाफट निकल जाता है, ऐसे जीवन का भी सवाल अगर जो निकालना है तो हमने मानना पड़ेगा अपने बनाने वाले को। अब नाम जो मर्जी मान लो, छूट है आपकी, सारे नाम उसी के हैं, ठीक है जी। अब दूसरी बात है कि भाई वो कितने हैं भगवान, तो जितनी भाषा हैं उतने ही भगवान हैं, क्योंकि इंसान एक दूसरे की भाषा नहीं समझता, लेकिन भगवान सबकी भाषा समझता है। अब कहने वाले कहते नहीं एक ही है वो, अब वो एक ही है तो इतनी सारी भाषा क्यों है फिर, और हर भाषा को क्यों समझता है वो, इंसान तो समझता नहीं। इसलिए मेरा मानना तो यही है भाई, जितनी भाषा है उतने भगवान है। बाकी फिर भी कहते एक है, तो चलो जो एक कहने वाले भाई एक ही है वो, तो उसके लिए यहाँ पे सवाल है बस, मेरे को तो नहीं समझाया उसने आज तक, अगर भाई ये भाषा अलग क्यों बनाई। अगर जो कोई ज्ञानी है, किसी को ज्ञान भगवान ने दिया है, किसी किताब में पढ़ के मिला है या डायरेक्ट मिला है, कहीं से भी मिला है, गुरु से मिला है, तो बस इतनी ही मेहरबानी कर देना कि मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना अगर भाई ये अलग अलग भाषा उसने क्यों बनाई है, किस लिए बनाई है, ठीक है जी। अब क्या है, अगर जैसे क्या है बगैर करे कुछ नहीं होता, तो जो हमारे को बनाने वाला है सब कुछ करता तो वही है, लेकिन वो माध्यम के बगैर नहीं करता है। अब माध्यम के बगैर कैसे नहीं करता है, जैसे इंसान है तो इंसान को बनाया उसने अपने सारे काम करने के लिए, 84 लाख योनि बनाई हैं। अब 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं वो क्यों बनाए, किस लिए बनाए, मेरे को उसने नहीं समझाया, नहीं बताया है। अब मैं झूठ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये हमारा चैनल है एक कदम सच की ओर, तो जो मेरे को बनाने वाले ने जो कुछ भी समझाया है, जो कुछ भी बताया है, मैं वही आपसे बताऊंगा। और मैं ये नहीं कहता कि भाई हर कोई मानने कि भाई सच ही यही है, जिसको लगता हाँ भाई सच है मान लेना, जिसको नहीं लगता भाई सच नहीं है तो मत मानना। झूठी बातों को किस लिए मानना है, पहले आप आराम से इन बातों को सुनना, समझना और विचार करना, और आपको लगता हाँ भाई ये सच है तो मान लेना। अगर जो आपको लगता है नहीं भाई ये सच नहीं है तो मत मानना, साइड कर देना, कोई ज़रूरी थोड़ा मानना। तो बनाने वाले ने इंसान को बनाया, 84 लाख और प्राणियों को बनाया है। अब 84 लाख को किस लिए बनाया मैंने आपको बताया, मेरे को नहीं उन्होंने समझाया, लेकिन इंसान का ज़रूर समझाया। अगर इंसान का शरीर बनाया मैंने अपने सारे कर्म करने के लिए, माध्यम बनाया है। इंसान कहता है मैं करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में इंसान कुछ भी नहीं करता है, ना मैं कुछ और ना मेरे को, मेरा जो कुछ भी हो कुछ है, जो कुछ भी है सब मेरे को बनाने वाला है। और हर किसी का, मेरा अकेला नहीं, जो कुछ भी है सब उसी का है, सबका मैन्युफैक्चर करने वाला एक ही है, सबकी मैन्युफैक्चरिंग एक नहीं की है। अब वो हर रोज़ हमारे को ये बात समझाता भी है, दिखाता भी है, एहसास भी कराता है। जैसे ही हम सो जाते हैं, अब सोने के बाद हमारे को कुछ भी पता नहीं रहता, मैं हूँ या नहीं है, मेरी आत्मा है नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, मेरा परिवार है या नहीं है, मेरा संसार है या नहीं है, सब कुछ बिल्कुल गायब हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, ज़ीरो हो जाता है। लेकिन जैसे ही जगाता है फिर कहते हैं अगर देख तू भी है, तेरा संसार भी है, तेरा परिवार भी है, सब कुछ है, फलाना ढिकड़ा सारी चीज़ें दिखा देता है। अब ये रहस्य यहाँ पे छिपा हुआ है भाई। सोने के बाद अगर जो हम कुछ होते काम करने में सक्षम है कुछ भी, तो सोने के बाद हमारे को पता रहता ना भाई मैं हूँ या मेरा कुछ है। जब मेरा कुछ नहीं, सोने के बाद अगर जो मेरे को पता था फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो शून्य हूँ, मेरे को बनाने वाला ही सब कुछ है, वही करने वाला और वही कराने वाला है। तो इसलिए उसने माध्यम बनाया, इंसान का शरीर दिया है, बाकी प्राण सभी को दिए, 84 लाख प्राणियों को। बगैर प्राण के कोई भी शरीर चले फिरेगा, काम नहीं करेगा। वनस्पति बनाई है, अब वनस्पतियों का काम अपना है, आगे आपको इस बारे में जो भी मेरे को समझाया वो बताऊंगा। इसलिए यहाँ पे जो कुछ भी बात होंगी उसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरे को बनाने वाले ने जो मेरे को बताया, जो समझाया, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये भी आज की बात नहीं है,
सच की तलाश तो समझो 13-14 साल की उम्र से ही उसने मेरे को लगा दी थी, लेकिन फिर भी जीवन बीत गया सच की तलाश करते करते, और 12-13 साल पहले सारी चीज़ें मेरे को समझा दी थी। लेकिन 8-9 साल तक खूब यूट्यूब मेरे को दिखाई, खूब ज्ञान लोगों का सुनाया, देख भाई किस किस को मैंने क्या ज्ञान दे रखा है, लेकिन ज़्यादा मेरे को नहीं समझ में आया। इसलिए उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। भाई आपको भी जो मेरे को सच समझाया है तो आपको भी बताने का समय आ गया, इसलिए उन्होंने मेरे को कहा भाई यूट्यूब के लिए वीडियो बना और सबके पास भेज, इसको दिखा। कौन इसको समझना चाह रहा है, कौन नहीं समझना चाह रहा है, वो तो उनके ऊपर आधारित है। जो समझना चाहेगा समझ लेगा, नहीं समझना चाहेगा ज़बरदस्ती किसी को समझा नहीं सकते। और रास्ता उसी को बताया जाता है जो पूछे। अगर जो ज़बरदस्ती किसी को रास्ता बताओगे तो कहेगा पागल है, तेरे दिमाग में खराबी है, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, क्यों बता रहा है। तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती किसी को कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये तो मेरे को बनाने वाले ने जो समझाया, जो बताया, वही आपके सामने रख रहा हूँ, और उन्हीं की मर्जी है। जो समय आ गया, अभी समय क्यों चुना उन्होंने, ये भी वही जाने, मेरे को नहीं पता। ठीक है जी। तो इंसान का शरीर बनाया, लेकिन इंसान के शरीर को 3-4 जगह प्रयोग करते हैं, देव, दानव, मानव और भगवान। ठीक है जी। अब दुनिया जानती है भाई देव का काम क्या होता है, देना। दानव का काम क्या होता है भाई, छीनना। और मानव का काम क्या है, मानव जो ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है, कुछ दानव के चेले, कुछ देवताओं के चेले हैं। जो दानव के चेले हैं तो दानव की तरह छीनने पर लगे रहते हैं, जो देवता के चेले हैं तो देवताओं की तरह दूसरे की सहायता करने पर लगे रहते हैं। ठीक है जी। अब भगवान ने भी इसी इंसान के शरीर का प्रयोग किया है। चाहे राम आए, चाहे कृष्ण आए, चाहे बुद्ध आए, चाहे महावीर आए, या भाई ईसा मसीह आए, या इसके अलावा खतरनाक और भी प्राणी हैं, उनका नाम लेना भी मैं ठीक नहीं समझता क्योंकि वो ज़्यादा ही खतरनाक है। तो वे यहाँ पे बात क्या आती है, आगे जब मैं हूँ और मेरे को बनाने वाला भी है, तो दोनों का मेल जोल कब हो सकता है, जब हम सच की राह पे चलेंगे, सच की तरफ कदम बढ़ाएंगे। तो हमारी उससे बातें ज़रूर होएंगी, आज नहीं तो कल होएंगी, ये गारंटी है मेरी, लेकिन सच के बगैर नहीं होएंगी। सच का रास्ता अपनाओगे तो गारंटी है मेरी, आपकी उससे बातें ज़रूर होएंगी। अब रही उसको देखने की बात, अब देखने के लिए इतना आसान नहीं है देखना उसको देखने के लिए जो ना गुरु की पहले ज़रूरत पड़ेगी, और गुरु की शरण में जाओगे, रास्ता बताएगा। अब वो रास्ता आपको पसंद आता है नहीं आता, वो आपके ऊपर है। लेकिन जैसे पढ़े लिखे, मैंने अभी जिक्र किया था भाई, साइंटिस्ट बन जाते हैं टॉप लेवल पर पहुंच के भी, तो अपने गुरु को कितना याद रखते हैं, कितनी उनकी बातें मानते हैं, तो वही जाने। ठीक है जी। हाँ ये बात है, गुरु को पहले सुनो आराम से, जो भी आपको समझ में आता है भी ये गुरु मेरे लिए ठीक है, तो उसके विचार को आराम से सुनो पहले। अगर आपको समझ में आता है भाई ये गुरु जो कुछ भी कह रहा है वो सही कह रहा है, मेरे को कहीं पे झूठ नज़र नहीं आ रहा, गलत नज़र नहीं आ रहा, तो उसके शरण में जाओ, उससे प्रार्थना करो, अब मेरे को अपनी शरण में लो। तो जैसे वो मार्ग आपको बताए, जो रास्ता बताए, अगर भाई ऐसे ऐसे आपने चलना है, ये काम करना, तो उनकी बात आपने माननी पड़ेगी। तो उस रास्ते पे चलते 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 लंबा सफ़र लगता है, तब जाके दर्शनों की बात होती है, ऐसे दर्शन नहीं होते हैं। ठीक है जी। अब आज तक के जितने भी ज्ञान के वीडियो मेरे बनाने वाले ने यूट्यूब पे सुनवाए हैं, ऐसा तो नहीं है मैं अकेला ही हूँ जिससे मेरे से बात कर रहा है, पता नहीं कितने हैं जिनसे वो बातें करते हैं, लेकिन वो ज्ञान किसको कितना देता है ये वही जाने। अब किसको कितना दिया, क्यों दिया, ये मेरे को नहीं पता। हाँ लेकिन मेरी तसल्ली उसने कर रखी है। अगर भाई मेरे जो भी सवाल थे आज तक जीवन बीत गया मेरा इस सच्चाई की तलाश करते करते, अगर भाई ये क्यों है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों है, तो मैं नहीं कहता सारे ब्रह्मांड का ज्ञान उसने मेरे को दे दिया, बिल्कुल नहीं। जितने मेरे सवाल थे, जितनी मेरी इच्छा थी, जितनी मेरी जिज्ञासा थी, वो उन्होंने मेरी बिल्कुल शांत कर दी है। अब मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा है जानने के लिए, भाई मैं जानकारी चाहूँ। तो जितनी मेरी जिज्ञासा थी, मेरी जिज्ञासा शांत हुई, उतनी ही बातें मैं आपके सामने रखूँगा। अब वो बातें आपकी समझ में आए तो उस तरफा कदम बढ़ाना, नहीं समझ में आए तो मत बढ़ाना।
अब दुनिया शोर मचाती है, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, फलाना करो, ढिकड़ा करो। अरे भाई मैं कहता हूँ तुम्हारी बातें अगर जो ठीक होंगी, किसी की समझ में आएंगी, हाँ भाई ये ठीक है, ये सच है, तो अपने आप ही पसंद करने वाले, शेयर करने वाले अपने आप ही लाइन लगा के अपने आप ही करेंगे। रोए पीटी करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिफारिश करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये करो, वैसा करो, फलाना करो, ढिकड़ा करो। ठीक है जी। तो इंसान के माध्यम के उम्मीद आपको कुछ थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी। भाई इंसान को उसने बनाया अपने सारे कर्म करने के लिए। अब उदाहरण के तौर पे एक छोटा उदाहरण मैं आपको इंसान का दे देता हूँ। अगर इंसान भी बगैर माध्यम के कोई काम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने घर में सफाई करनी है, अब सफाई करने के लिए हमारे को चाहिए झाड़ू। अब झाड़ू इंसान ने बनाई है तभी बनी, अपने आप तो बढ़ नहीं गई। एक एक तिनके को जोड़ा है, जोड़ के तो वो झाड़ू बनी है। अब झाड़ू बन गई तो झाड़ू अपने आप थोड़ा सफाई कर देगी, वो झाड़ू का प्रयोग तो इंसान नहीं करना पड़ेगा ना, तभी वो सफाई करेगी। तो ऐसे ही इंसान को बनाने वाले ने भी इंसान का शरीर बनाया है, वो इसलिए बनाया है अब उसने जो भी कर्म करने हैं, कराने हैं, वो इंसान से वो कराएगा, और वैसे ही संदेश से उसके पास वो भेजता है। अब ज़्यादा ज्ञानी आदमियों ने आज तक मेरे को एक ही बात समझाई, भाई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब भाई नज़र तो मेरा शरीर आ रहा, आत्मा तो नज़र ही नहीं आ रही, मैं कैसे मान लूँ भाई आत्मा हूँ मैं? ठीक है ना जी। अगर जो आप में से किसी को इस बात का यकीन है कि भाई मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो भी मेरा कमेंट करके बता देना, हाँ भाई अगर मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। देखो पहले जो सामने चीज़ नज़र आती है ना, पहले उसी के ऊपर जो है ना हमारे को रिसर्च करनी चाहिए। आत्मा को हम बाद में देखें, पहले शरीर की रिसर्च करो, भाई शरीर क्यों है, किसने बनाया, किस लिए बनाया, इसके बनाने का कारण क्या है। जब से बनाने का कारण हमारे को समझ में आ जाएगा भाई किस लिए बनाया, क्यों बनाया, तो आत्मा है, परमात्मा है, वो जो कुछ भी है वो अपने आप ही हमारे को समझ में आने लग जाएगा। ठीक है जी। अब आज के लिए इतना बहुत है, आजकल लंबी वीडियो को देखना पसंद नहीं करता है, तो छोटी छोटी वीडियो में आपको बातें जो भी मेरे को बताई, जो समझाए वो बताने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।